अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं डॉक्टर लुबना आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ, जो कि आज के इस वक्त की ज़रूरत बन गई है। और अगर आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो इसके ज़रिए हम बहुत सारे ऐसे उन्वानात को लेंगे जो हमारे लिए आगे चलते हुए बहुत ज़्यादा मुफीद बनेंगे। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे जो ना सिर्फ इस वक्त रेलेवेंट है बल्कि हमारी सोच, रिवायत और रफ्तार से गहरा ताल्लुक रखती है। हर दौर में जब कोई नई चीज आती है, नया प्लेटफॉर्म या नया तरीका तारुफ होता है, तो अक्सर हम उसका पहला जवाब नहीं में देते हैं, यानी कि हम उसका रिजेक्शन करते हैं। आज हम देखेंगे कि एक्सपोज यानी कि रमदान एक्सपोज, जो कि एक एग्जीबिशन के तौर पे प्रेजेंट हो रहा है, जबकि रमदान के महीने में मेले के शक्ल में लग रहा है। मैं समझती हूँ ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इंडिया में और कई और कंट्रीज में ट्रैवल कर चुकी हूँ और मैंने देखा कि ये तो बहुत सालों से और ये टाइम इमेमोरियल से चलता आया है। हर कंट्री में फेस्टिविटीज के दौरान मेले लगते हैं, लोगों का बिजनेस बढ़ता है और ये चीजें चलती रहती। लेकिन आज अगर उलेमा ने इसको फितना करार दिया या इसको बॉयकॉट करने का हुक्म दिया, तो उसको एक एनालिसिस करेंगे कि क्या है इसके पीछे। तो इस्लामिक फाउंडेशंस के जरिए देखेंगे, हिस्टोरिकल पैटर्न्स के जरिए देखेंगे, और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या निकल सकता है इसके जरिए हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो रमजान एक्सपो को लेकर लोगों में जो इतना जो है बोलबाला चल रहा है कि ये सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका हम एक पैटर्न पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक पैटर्न है। और ये आम तौर पे हर वो नई चीज के साथ होता है जब हम एक मुसलमान कौम के तौर पे, एक मोमिन उम्मत के तौर पे जब हम देखते हैं कि जब भी कोई नई चीज आती है तो हम उसको पहले पहले कबूल नहीं करते, बल्कि हम उसका इनिशियली रिजेक्शन करते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और वो इवेंचुअल एक्सेप्टेंस में बदल जाता है। हम देखेंगे आगे इस कॉन्सेप्ट को या इस पैटर्न को मैंने एक नाम दिया जिसको कहते हैं पुश बैक साइकिल, एक ए रिफ्लेक्स रिजेक्शन पैटर्न। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो हम पहले उसका रिजेक्शन करते हैं, कहते हैं कि ये बुरा है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, विदाउट एनी थिंकिंग। कोई थॉटफुल उसमें काम ही नहीं है, आप थिंक ही नहीं करते, विदाउट थॉट यू जस्ट रिजेक्ट। सेकेंड स्टेज ये होता है कि जैसे वक्त गुजरते हुए आप एनालाइज करते हैं कि दिस इज गोइंग टू स्टे, दिस इज नॉट गोइंग टू फिनिश। आप क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते करके उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो उसको कहते हैं इवेंचुअल एम्ब्रेस। तो ये जो रिफ्लेक्स रिजेक्शन पैटर्न है, इसको हम पुश बैक साइकिल कहते हैं। और इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही क्लासिक एग्जांपल्स रख रही हूँ। पहला क्लासिक एग्जाम्पल है माइक्रोफोन्स का, यानी कि माइक का जब इजाद हुआ, तो जब मसाजिद में इसका इस्तेमाल होना शुरू होने लगा तो उलेमा ने इसको रिजेक्ट किया, इसको मना किया, इसको बॉयकॉट करने की कोशिश की। लेकिन आज आप उसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि आज उसकी हालत क्या है, कि आपने टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके अपनी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाया। जब तक कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया उसका फायदा हम नहीं उठा पाए। उसी तरह आप देखिए टेलीविजन, टीवी एक जमाने में जब आया तो उलेमा ने इसका रिजेक्शन किया, बॉयकॉट किया, कहा फोड़ दो, तोड़ दो, दज्जाल है, ये है, वो है। लेकिन आज आप देख रहे हैं हर एक के हाथ में एक छोटा सा टीवी है, फोन की शक्ल में, और आप उससे फायदा उठा रहे हैं। फिर इसी तरह एक और क्लासिक एग्जाम्पल इंडिया से ताल्लुक रखते हैं हुए मैं बताना चाहती हूँ। सर सैयद अहमद नामी एक स्कॉलर गुजरे हैं जो कि कुरान का ट्रांसलेशन भी लिख चुके हैं। जब उन्होंने इंग्लिश यूनिवर्सिटी कायम करने की कोशिश की तो लोगों ने उनको तकफीर का फतवा दे दिया, कहा ये तो कुफ्र में है, ये तो काफिर हो गए हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मदारिस में खुद इंग्लिश पढ़ाई जानी जो है शुरू हो गई है, या फिर इस्लामिक स्कूल्स का इजाद हुआ है।
تو یہ جو ہے ہمارا کلاسک پیٹرن ہے بیہیویئر کا ایز اے مسلم. تو میں جو ہے میرے والد صاحب کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکھ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ تعلیم دی کہ بیٹا جب بھی کوئی ایک نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو ہم جو ہے ایکسیپٹ کر کے اس کو اسلامی سائز کریں. میک دیٹ ٹیکنالوجی مسلم. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیطان کو اسلام قبول کروا لیا، یعنی کہ جو حمزات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حمزات ہے اس کو انہوں نے اسلام قبول کروایا. تو اسی طرح اگر ہمارے ساتھ جو بھی ٹیکنالوجی آتی رہے گی، فیوچر میں آتی رہے گی، پچھلے ہمارے ہسٹری میں بہت سارے ایسی ٹیکنالوجی آتی رہی اس کو جب ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہم نے ہمارے دین کی بھی نشو و نما کی، ہم نے دین کو لوگوں تک پہنچایا، دین کی دعوت کا کام بڑھتے گیا. اسی طرح جب سوشل میڈیا کا آج لیٹسٹ اگزامپل آپ لے سکتے، جب سوشل میڈیا آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹائم ویسٹر ہے، یہ تو بہت زیادہ ہمارا نقصان کرے گا. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا دین کا کام سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اگر ہم یہ چیز کو مان لیں، جان لیں کہ اگر جو کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو ہم مسلمان کر لیں، ہم تقوی کی بنیاد پہ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے لیے یہ بہترین اثاثہ بن جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے والد صاحب کو جزائے خیر دے اس میری تربیت کے لیے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی میں بھی اپنانے کی کوشش کریں. اسی کے اگزامپل کو لے کر اگر ہم دیکھیں کہ عام مرہ کی زندگی میں اگر کوئی خاتون گھر میں بیٹھ کر یہ سوچ لے کہ کسی نے چاقو سے قتل کر دیا اور آج سے ہم ہمارے گھر میں چاقو ہی نہیں رکھے، تو کیا ہوگا آپ بتائیے؟ کیا پکوان ہو پائے گا؟ ہماری ہر روز کی ضرورت ہے کچن میں جا کر اس کو جو ہے استعمال کریں. بات صرف یہ ہے کہ جو ٹول ہوتا ہے اس کے پیچھے جو انٹینشن ہوتا ہے اور پھر اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، یہ چیزوں پہ بہت زیادہ ہمیں کام کرنا ہے. یعنی کہ جو لاجیکل اور دینی انالیسس ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. کیا اگر وہی عورت جس نے کہا کہ مجھے چاقو نہیں رکھنا ہے، وہی تو عورت ہے جو فروٹس بھی کاٹ رہی ہے، اپنا پکوان کر رہی ہے. اسی طرح ہر نیا پلیٹ فارم اپنے آپ میں نہ خیر ہے نہ فتنہ ہے. اس کا سیٹ اپ، اس کی نیت اور اس کا فریم ورک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف جائے گا. یعنی کہ اگر ہم جو ہمارے رمضان کا جو جز ہے، رمضان کی جو ٹیچنگ ہے تقوی، اگر تقوی کو شامل حال رکھ کر ہماری ہر وہ چیز کو، ہر وہ ٹول کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہی رہیں گے. اگر ہم اس ایکسپو کو یعنی کہ یا جو ایگزیبیشنز ہیں، جو میلے لگ رہے ہیں، اس کو اگر ہم ایک مد نظر رکھتے ہیں تو ہم بزنس کو فوکس کریں گے. بزنس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 198 میں فرمایا، جس میں کہ حج جیسی عظیم عبادت کے ساتھ بزنس کو بھی پروموٹ کیا گیا کہ کہا کہ جاؤ بزنس بھی کر لو ساتھ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اتنی بڑی عبادت کے ساتھ بزنس کو جو ہے شامل کر دیا، تو پھر یعنی بزنس کرنے کی اجازت دے دی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں رمضان جیسی عبادت کے مہینے میں بزنس کو روکنے والے، ہے نا؟ اگر ہم اور بھی اگزامپلس دیکھیں گے، سوق اوکاز کے نام سے ایک ہوتا تھا، مدینے کے قریب میں ایک مقام ہوتا تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیک پارٹ کرتے تھے، جس میں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو دعوتی اعتبار کے لیے استعمال کیا، دعوت کے کام کے لیے استعمال کیا. یعنی کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر لوگ اپنے مال کو بھی لا کر بیچتے تھے، ڈسپلے کرتے تھے، اور وہیں پر دین کی دعوت کا بھی کام ہوا کرتا تھا. لوگ اپنی شعر و شاعری بھی پیش کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار یا بائیکاٹ نہیں کیا. وہاں پر بھی کام ایسے ہوتے تھے جو غیر اسلامی ہوا کرتے تھے، جبکہ اسلام تو ابھی نشو نما ہو رہا تھا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بائیکاٹ کیا؟ بلکہ انہوں نے اس میں ٹیک پارٹ کیا اور وہاں پر جا کے دین کی دعوت کا کام کیا. آپ اس سے کچھ پوائنٹس لے سکتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم ایک بڑی سیکھ لے سکتے ہیں کہ جب مدینہ آئے اسلام کی خاطر، اور جیسے ہی مدینہ پہنچے تو کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتائیے، اور گئے اور اپنے کچھ اثاثے کے ساتھ بزنس کیا، اور پھر واپس لا کے جو ہے نا اس بزنس کو اور بڑھا. بہت بڑا نام ہے بزنس کے تعلق سے اگر آپ ان کے بارے میں ریسرچ کریں تو. سبحان اللہ. خواتین کے لیے سب سے بڑا اگزامپل بی بی خدیجہ کے نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی انٹرپرنور تھی.
जब इस्लाम ने हमें इजाजत दी है बिजनेस करने की, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? हमें देखना चाहिए कि क्या मसले हैं, जो मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, अगर एक्सपोज हो भी रहे हैं, अगर एग्जीबिशंस हो रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले से भी होती रही है। इसके भी कई फावाइद हैं, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसको अगर हम नज़र में रखेंगे तो हम यहाँ पर ध्यान करेंगे कि ये डबल स्टैंडर्ड्स को हम नहीं लाना चाहिए। क्या हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक्सपोज, यानी कि रमजान एक्सपोज में ये चीजें हो रही हैं, या जो प्रॉब्लम्स का हम शिकार हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स को हम फोकस कर रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सिर्फ इन रमजान के मेले में हो रहे हैं या एग्जीबिशंस में हो रहे हैं? बल्कि आप अगर गौर करें तो जो मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसमें कि आप बता रहे हैं कि मिक्स्ड गैदरिंग्स है या फिर गैर इस्लामी चीजें वहां पर हो रही हैं, तो ये तो मार्केट हॉल्स में भी हो रही हैं, नॉर्मल मार्केट्स में भी होता है, स्कूल्स कॉलेजेस में भी होता है, मीडिया के इस्तेमाल में भी होता है, रिलीजियस स्पेसेस में भी होता है, मसाजिद में भी ऐसी हरकत होती हैं जहां पर फितना हो सकता है। तो क्या हम ये सारी चीजें बंद कर देंगे? क्या हम इन सारी चीजों को बॉयकॉट कर देंगे? नहीं, बल्कि समझदार इंसान ये है कि वो आप प्रॉब्लम्स को सामने रखकर एक बैठक बिठाएं और उस पे गौर व फिक्र करके उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। जब हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बिजनेस करना चाहिए, तो फिर जब बिजनेस करने बैठ रहे हैं, आप देखिए कि जो रमजान एग्जीबिशंस हो रही हैं, इसी में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी मुसलमान हैं, जो खरीदार है वो भी मुसलमान है, और जो दुकान लगा रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। हर किस्म से मुसलमान तबके को फायदा हो रहा है। द अदर साइड, द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। मेरी आज ख्वाहिश यही है कि आप एक मुस्बित अंदाज से इस टॉपिक को देखें और इसको समझने की कोशिश करें, और जो प्रॉब्लम्स है उस पे अगर हम ध्यान देना चाहते हैं तो हम उसको फोकस में लाएं, कि प्रॉब्लम्स जो है उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अक्सर उलेमा का जो कंसर्न है वो इखलास पे मबनी होता है, लेकिन उनका तरीका सिर्फ रिजेक्शन पर किया जा रहा है। कि जो उलेमा इसका रिजेक्शन या बॉयकॉट की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, उनका एक्चुअली मसला ये है कि वो एक मुस्बित सोच के बजाय सिर्फ एक रिजेक्शन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है, उनको फियर है, उनको ये डर है कि रूहानियत का जवाल हो जाएगा, उनको ये डर है कि वहां पर इमोडेस्टी होगी, बेपर्दगी होगी, उनको कमर्शियल यूज ऑफ रिलीजन का डर है, और उनको ये डर है कि कहीं हमारी दीन की समझ बूझ को लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में तो ना डाल दें। तो अब बात ये है कि जब हमको ये प्रॉब्लम्स का नज़र में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम्स है, तो मैं समझती हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ल में इसको हम काम लेना चाहिए, ना कि ये कि पूरी तरीके से बॉयकॉट ही कर लिया जाए। तो उलेमा से ये गुजारिश है कि आप इन प्रॉब्लम्स को सामने रखें, ऑर्गेनाइजर्स के साथ डिस्कस करें, एक बैठक बिठाएं और इनका सोल्यूशन निकालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डर है, फियर है कि स्पिरिचुअलिटी का डिक्लाइन हो जाएगा, यानी रूहानियत का जवाल होगा, तो आप इन ऑर्गेनाइजर्स से, या मैं ऑर्गेनाइजर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को अपनी एक्सपोज में रखिए, एग्जीबिशंस में रखिए, जैसे प्रेयर ब्रेक्स यानी कि नमाज ब्रेक्स रखिए, तस्बीह जोन्स रखिए। आप वहाँ पर जो है दावती दीनी कामों के स्टॉल्स को फ्री में रखने की इजाज़त दीजिए। एक इस्लामिक कॉर्नर रखिए जहाँ पर लोग चलते फिरते जो है उनको दीनी मालूमात भी होते रहे, रिमाइंडर्स, बैनर्स रखिए। तो अगर हम उसको एक इस्लामी साइज, जैसे मेरे वालिद साहब बताए कि एक इस्लामी साइज कर दो, उसको उसको मुसलमान बना दो, तो अगर एक्सपोज या एग्जीबिशंस का रिजेक्शन किया जा रहा, तो हो सकता है कि वो कोई बुराइयों की वजह से किया जा, तो उस बुराई को हम मिनिमाइज कर देंगे, उसको खत्म करके अच्छे चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जो पॉजिटिव साइड मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह से जितने ऑर्गेनाइजर्स अभी रिसेंट में सोशल मीडिया में अपना अचीवमेंट डाले हैं, कि उन्होंने कितने मुसलमान गरीब तबके को जो है ना जॉब्स प्रोवाइड किए हैं ये एग्जीबिशंस के जरिए, कितने लोगों को, कितने बिजनेसेस को फायदा हुआ है। तो टॉक ऑन दोज थिंग्स,
हाँ, अगर जैसे उलेमा की फिक्र है कि मिक्स गैदरिंग्स है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता कि आप जेंडर सेग्रीगेशन करने की कोशिश करें, विमेन ओनली आवर्स रखें, या विमेन ओनली कॉर्नर्स रखें जहाँ पर विमेन रिलेटेड चीज़ें हैं जो सिर्फ विमेन के लिए एंट्री जिसे आप दे सकते हैं। कुछ इस्लामिक ड्रेस कोड का थोड़ा सा एक एहतमाम कर सकते हैं जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा फहाशी का इम्कान हो तो। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैंने इसका मुशाहिदा किया है, तो एक खुशी होती कि हमारे मुसलमान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। हाँ, अगर कोई बुराई होती है तो ये तो कई और अरेनाज में भी होता है, नॉट जस्ट द एग्जीबिशन, इट कैन हैपन इन एनी प्लेस। सो उसके लिए तो इस्लाह की गुंजाइश है। उसी तरह कमर्शियल यूज ऑफ रिलीजन का जो डर होता है हमारे उलेमा को, तो उसको आप क्लैरिफाई करिए, बैठिए, बात करिए और बताइए कि एज अ कम्युनिटी हम कितना एम्पावर हो रहे हैं। इमेजिन अगर यही एक एग्जीबिशन कोई गैर लोगों की होती, तो हम उनको इन्वेस्ट करते, उनके पास जाते और उनके रूल्स पे हमको बैठना पड़ता, म्यूजिक चलती होती और हम उसको कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम पूरी तरीके से इन कंट्रोल है। तो हम इसको प्रॉफिट सीकिंग मेंटालिटी के साथ, अगर क्लियर विजन के साथ जो है सामने रखते हैं, तो जरूर इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। उसी तरह जो कल्चरल डाइल्यूशन की जो डर है, उसके हिसाब से आप सुन्ना ट्रेड कल्चर को प्रमोट करिए, इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रमोट करिए अपने एक्सपोज के जरिए, एग्जीबिशंस के जरिए। और मैं समझती हूँ काफी हद तक ये काम हो ही रहा। उलेमा से गुजारिश है कि आप बैठे ऑर्गेनाइजर्स के साथ बात करें और इस्लाह की गुंजाइश पे बात करें, ताकि ये हमारे लिए आगे फायदेमंद बने, क्योंकि ये कम होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ती ही रहेगी। अब स्ट्रैटेजी क्या है? द क्लैरिटी कंपस, जिसे मैं कहती हूँ कि स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए कि फितना हर जगह हो सकता है, मगर हर प्लेटफॉर्म बैन नहीं होना चाहिए। सुधरने के चांसेस होते हैं, इस्लाह की इम्कानात होती है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक क्लैरिटी कंपस के साथ काम करें कि अगर आपको लग रहा है कि पूरी तौर पे ये खराब है, एक्चुअली वो पूरी तौर पे खराब नहीं है, उसके अंदर की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको छान लीजिए, उसको निकाल लीजिए। पहले स्टॉप करिए, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है रुकिए, एकदम रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स मत दीजिए, सोचिए। फर्स्ट स्टॉप, सेकंड इज थिंक, इसको मैं कहती हूँ स्टेप मॉडल, STEP। तो S से स्टॉप, T से थिंक, E से इवेल्युएट, कि आप इसके बेनिफिट्स, हार्म्स, पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट के सारी चीज़ों को इवेल्युएट करिए। उसके बाद प्रोसीड करिए कि एक्शन क्या लेना है। यानी कि उलेमा का काम ये है कि जब आप ये एक्सपोज के बारे में देख रहे हैं कि कुछ नुकसान होने का इम्कान है, तो आप सोचिए कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया। अब जब आपको पता चल जाए तो इसको एड्रेस करने की कोशिश करिए। आप इन सारे ऑर्गेनाइजर्स के पास जाइए, अप्रोच करिए और अपना भी कुछ उसमें योगदान रखिए, अपना भी इन्वॉल्वमेंट रखिए। एक जेंटल अपील मेरी तरफ से आप दोनों के लिए, यानी ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी है और उलेमा के लिए भी है। ऑर्गेनाइजर्स के लिए ये मेरी अपील ये है कि आप अपनी प्लानिंग स्टेज में उलेमा को इंक्लूड करिए, और फिर इसके अंदर इस्लामिक कोड को इस्टेब्लिश करिए, मॉडेस्टी को बुनियाद बनाइए, नमाजों की औकात को जो है बुनियाद बनाइए, डेडिकेटेड प्रेयर स्पेसेस रखिए। और मैंने देखा कोई एक एग्जीबिशन की एक वीडियो मैंने देखी जिसमें बताया गया कि नमाज के लिए खास जगह भी बनाई गई है। मैं पर्सनली एक भी एक्सपो पे अभी विजिट नहीं की हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली इसकी पॉजिटिव साइड को देख रही हूँ, और जो नेगेटिव साइड है उसको हम बात करके इस्लाह करने की पूरी पूरी कोशिश भी करनी ही चाहिए। अब फिर ऑर्गेनाइजर से मेरी एक और गुजारिश ये है कि एजुकेशनल कंपोनेंट्स भी इसके साथ इंकॉर्पोरेट करिए, कमर्शियल एस्पेक्ट के साथ लोगों को इसकी तालीम भी दीजिए। आप इसमें कुछ बयानात रखिए एमिनेंट पर्सनालिटीज़ की, जो बिजनेस की पॉजिटिव्स को बताएं और फिर इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को भी बताएं। इस तरीके से अगर आप एमेलगमेट करते हैं, तो मैं समझती हूँ ये लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा एक जरिया बन सकता है हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन उलेमा से मेरी गुजारिश ये है कि rather than boycotting things, किसी चीज को रिजेक्ट करना, बॉयकॉट करने से ज्यादा बेहतर ये है कि आप गाइडेंस प्रोवाइड करिए, आप तालीम दीजिए, आप इनके साथ मुकालिमा करिए, इनके साथ जो है एक डिस्कशन करिए। फिर इन प्लेटफॉर्म्स को आप दावती एतबार के लिए इस्तेमाल करिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सुना कमेंट्स में, मैंने पढ़ा एक्सपोज जो हो रहे हैं उसके कमेंट्स में कोई गैर मुसलमान लिख रहे हैं, क्या हम मुसलमान भी इसमें आ सकते हैं?
हालांकि कई दुकान वाले भी हिंदूज होते होंगे, गैर मुस्लिम होते होंगे, साथ में लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। हालांकि अगर अगर ऐसा है, तो जैसे हैदराबाद में हलीम का जो इमरजेंस हुआ है, लोग समझते हैं कि बस ये रमजान में ही बनती है और ये दीन से कोई ताल्लुक रखने वाली चीज। इसी तरह अब ये रमजान की एग्जीबिशंस की हो गई, तो लोग अगर समझ रहे हैं कि ये कोई दीन से जुड़ी हुई चीज है, तो उसका एक पॉजिटिव साइड लेकर हम उसको इस्तेमाल करें। हम गैर मुसलमानों को दावत दें इस एग्जीबिशन में आने के लिए, और जब वो आए और हमारे इस पैटर्न को देख रहे हैं, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, उनको हम साथ ही साथ कुरान की, दीन की दावत देते जाएं। कैसे हम अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं, कैसे हम एज अ कम्युनिटी एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं। क्या नहीं ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सोच के लिए, या फिर एक मुस्बित अंदाज से हम अपने आप को ग्रो करने के लिए जरिया ना बन जाए। तो मैं उलेमा से गुजारिश करती हूँ कि आप लीडर्स बनिए, अपोनेंट्स मत बनिए। यानी हर वो चीज का अपोजिशन करने में कोई ज्यादा मुजायका नहीं है, बल्कि आप लोगों को लीड बाय एग्जाम्पल करिए। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इससे पहले भी होगा और आगे भी इस्लामिक एक्सपोज भी हुआ करते थे और हुआ करते हैं, आगे भी होते रहेंगे। जो इस्लामिक स्कूल्स हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने तौर पे ऐसी एक्सपोज को ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर उन्होंने भी बिजनेसेस को बढ़ावा दिया, जहाँ पर उन्होंने एक इस्लामिक कॉन्डक्ट को प्रमोट किया। तो इस तरह मैं समझती हूँ आगे हम जो है एक साथ मिलकर इस काम को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। टुगेदर वी कैन मेक बेटर ऑप्शंस। तकवा सेंट्रिक कंक्लूजन करना है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, ये एक्सपो या एग्जीबिशन को ही लेकर नहीं, आप जहां कहीं दुनिया में जो कोई भी काम कर रहे हो, आपका अल्टीमेट प्राइम गोल तकवा होना चाहिए। अगर आपका प्राइम गोल एक्सपो को जाते हुए तकवा को लेकर जाना है, तो फिर आपका जाना, आपका आना भी कोई गुनाह नहीं है। फिर एक बैलेंस जजमेंट करना कि बेनिफिट्स और हार्म्स को जो है बैलेंस करते हुए आप उसको समझना और लोगों तक पहुंचाना। फिर कम्युनिटी बेनिफिट को मद्देनजर रखना कि सर्विंग द उम्मा नीड्स, यानी कि अगर आप कहते हैं कि बिजनेस तिजारत सुन्नत है, तो फिर जब सारे मुसलमान मिलकर जब ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसे एग्जीबिशंस कर रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, तो उसमें हर्ज ही क्या है। जबकि आप देखते हैं कि हर फेस्टिविटीज में, हर सीजन के उसमें जो है बिजनेसेस होते हैं। तो रमजान भी एक सीजन है बिजनेस का, हर कोई इसका फायदा उठाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिज़्क के दरवाजे खोल दिए हैं, तो हम कौन होते हैं उसको बंद करने वाले। अगर हम उसको मुस्बित अंदाज में देखेंगे, तो हमारी सोच बदल सकती है और हम उसको फायदे की तरफ लेकर जा सकते। फाइनली मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि जो कोई इनोवेशन आता है, कोई नई चीज आती है, तो उसे सडनली गलत कह देना ये गलत होता है। बल्कि आप उसको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर डायरेक्शन देकर और उसकी सोच और समझ को बैलेंस करते हुए लोगों तक पहुंचाएं, तो ये हमारे लिए वाइज रहेगा, ये हमारे लिए हिकमत का रास्ता होगा और एक बैलेंस तरीका। क्योंकि हम एक मुसलमान उम्मत, उम्मत वसत है, तो हम वसत तरीके से, यानी कि बहुत ही बैलेंस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। नॉट एवरीथिंग न्यू इज रॉन्ग, सम थिंग्स जस्ट नीड द राइट डायरेक्शन। तो हमें राइट डायरेक्शन की जरूरत होती है, जो कि उलमा हमको दे सकते हैं। तो एक जनरल गाइडेंस फॉर सिमिलर सिचुएशंस के कभी भी कोई ऐसी नई चीज आती है, तो उसका फौरन से रिजेक्शन ना करें, बल्कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसकी नॉलेज गेन करें, उसको जजमेंट्स के पहले जो है नॉलेज गेन करके उसके बाद उसके बारे में सोचिए। फिर अप्लाई द स्टेप फॉर्मूला, एज आई सेड, स्टॉप, थिंक, एवेल्युएट एंड प्रोसीड। देन आप इम्प्रूवमेंट्स की तरफ अपना ध्यान लगाएं, कि इसमें क्या इस्लाह हो सकती है, इसमें क्या बेहतरी हो सकती है। तो एज अ आलिम, एज अ स्कॉलर, आप गाइडिंग फोर्स बनिए, ना कि अपोजिंग फोर्स। क्योंकि अपोजिशन जिस चीज का भी होता है, उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो आपसे, उलेमा से गुजारिश है कि आप इस गाइडेंस वाले एटीट्यूड को अडेप्ट करें, और अपोजिशन के साथ साथ आप इस्लाह की ख्वाहिश और इस्लाह की नीयत रखें। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द नीयत दैट मैटर्स। बिकॉज हमेशा हमारे अंदर जो सीख दी गई है, वो क्या है, वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात। जो नीयत होती है उसी के साथ हमारे अजर भी लिखे जाते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनाइजर्स की नीयत ये थी कि हम मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग करें, तो ये तो उनके लिए सवाब का बायस बनने वाला है। और अगर उसके चलते अगर कोई बीच में गलत काम हो रहे हैं, तो वो अपनी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। अगर उलेमा की है, तो वो एक कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि उसकी इस्लाह की जाए।
اور اگر پرسنل ہے، جیسے آپ لوگ اپنے طور پہ ایکسپو میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے طور پہ کوشش کریے کہ آپ دینی حدود میں رہتے ہوئے اس ایکسپو کو وزٹ کریں، اور وہاں پر جو کوئی بھی غیر اسلامی غیر شرعی چیز ہو رہی ہے اس کو آپ نوٹس میں لے کر آئیں، آپ آرگنائزرس کو ریچ کریں اور ان کو بتائیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اسے پوری پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ لیا جائے گا، کیونکہ جتنے آرگنائزرس کو میں نے دیکھا ہے وہ سارے جانتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے بس، اور وہ ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آج کی اس بہت ہی اہم موضوع کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی۔ امید کہ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹس سمجھ میں آئے ہیں اور آپ کے لیے ضرور فائدے کے لیے جو ہے یہ رہیں گے انشاءاللہ، اور ایسے ہی ٹاپکس ہم لے کر آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو فالو کریے اور شیئر کریے، اور اگر یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے، اور آئیڈیاز بھی دیجیے، کمنٹ سیکشن میں لکھیے کہ آپ کو کیسے لگا۔ اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔